हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक वगैरह होती है या कोई नई एग्रीकल्चर के अंदर कोई अपडेट वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए मैं आज की बात करूँगा जो आपकी जो सबसे बड़ी मुहिम चल रही थी, जो आपके कृषि व्याख्याता की भर्ती को लेकर, जो आपके 280 पदों के ऊपर भर्ती आई हुई है, उसके अंदर सबसे बड़ा बच्चों के मन के अंतर्गत संशय बना हुआ था बीएड वाला, बीएड अनिवार्य है कि या नहीं है ना। और वैसे मैंने बोला था कि जो भी अपनी जो राज्य स्तर के ऊपर ये जो पांचों यूनिवर्सिटियों ने मिलकर कमेटी बनाई थी, उनके द्वारा जो उनका आया था रिजल्ट, वो भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने भी बोला है कि आप बच्चों को बीएड नहीं होती तो बीएड को हटवाए। तो उसके साथ साथ ही अपन ने बात की थी कि सभी बच्चों को जो एलिजिबल, जो एमएससी कर रखे हैं, उनको एलिजिबल किया जाए, उनकी भी अपन ने बात की थी, उन्होंने पहले अपडेट में बताया था। इसके साथ साथ ही अब इसी के रिगार्डिंग अपन आईसीआर को, जो अपने राजस्थान के हैं, उन्होंने आईसीआर को इस चीज़ का अवगत करवाया है कि आप बताइए कि जब आईसीआर से हमारे को जो यूनिवर्सिटियां हैं आईसीआर से एक्रेडिटेड, वो यूनिवर्सिटियां कोई भी बीएड एग्रीकल्चर से नहीं करवाती है। तो उसी रिगार्डिंग के अंतर्गत आज ये अपडेट आई हुई है, तो मैं आप लोगों को ये पढ़ के बताता हूँ। इसके साथ साथ ही जो आईसीआर के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उसकी भी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, तो उसको भी आप देख सकते हो, है ना। और अगर ये दोनों फोटोज़ वगैरह चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको प्रेस नोट भी देखने को मिल जाए और इस नोटिफिकेशन को भी आप अच्छे से रीड कर पाओगे। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को इसका समझा देता हूँ कि अभी इस प्रेस नोट के अंदर क्या क्या आया है। तो ये आज की न्यूज़ है ना। तो चलिए बात करते हैं। बीएड बैरियर पर आईसीआर भी बेजवाब, यानी कि आईसीआर के पास में भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि भैया कि बीएड अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृषि विद्यार्थी है, उनके सबसे ज़्यादा जो भी होता है अपने जो आईसीआर के थ्रू ही होता है ना। और आप लोगों को पता है कि जो आपका जो एग्रीकल्चर का जो 4 वर्षीय प्रोग्राम है, इसको टेक्निकल के अंतर्गत ले लिया गया था, है ना। प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत ले लिया था आपके 2016 के अंतर्गत। तो उसको भी रिगार्डिंग के मध्य नज़र रखते हुए तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन आईसीआर से जवाब मांगते हैं। तो उनका क्या जवाब रहा है कि वो भी जवाब नहीं दे पाई है। तो चलिए उसी को अपन रीड करते हैं कि आईसीआर कैसे बेजवाब रहा या उनके पास में जवाब क्यों नहीं था। तो चलिए बात करते हैं। तो ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कृषि व्याख्याता के 280 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में तय की गई बीएड की अहात का जवाब देश के शीर्ष कृषि संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास भी नहीं है कि जो बीएड अनिवार्य की जाए या नहीं की जाए, उसका जवाब आपके आईसीआर के पास भी नहीं है फ्रेंड्स, है ना। अब बात यह है कि हैरानी की बात यह है कि आईसीआर को यह जानकारी भी नहीं कि कौन सा कृषि विश्वविद्यालय कृषि डिग्री के साथ साथ बीएड करवा रहा है। अभी तक तो आईसीआर को ये भी नहीं पता कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय है कि जो एग्रीकल्चर के डिग्रियों के साथ में बीएड भी करवाता हो, कि एग्रीकल्चर से बीएड करवाता हो। ये बात सामने आई है सूचना के अधिकार के आईसीआर से चाहिए गई जानकारी में, कि जो अपन सूचना का अधिकार होता है अपने पास में, अपन जो भी अपने क्वेश्चन वगैरह है अपन आईसीआर के सामने रख सकते हैं, और वो उसका आरटीआई द्वारा वो उसका जवाब देते हैं। तो उससे जानकारी से आई है। तो बात करते हैं आरटीआई कार्यकर्ता हनुमान चौधरी को प्रेषित सूचना के अनुसार आईसीआर बीएड संबंधी कोई जानकारी नहीं रखता है कि ये जो बीएड की रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट है, वो भाई साहब आईसीआर आपका कुछ भी नहीं रखता है। तो ऐसे में कृषि स्नातकोत्तर छात्रों को फिलहाल कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है कि जो भी आपके जो किए हुए हैं एग्रीकल्चर से एमएससी, तो उनको भी कोई यानी कि राहत वाली बात नहीं है कि कहीं ऐसे सोचे कि हाँ अभी इसको एलिजिबल कर दिया गया है। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों के डीन, डायरेक्टर या फैकल्टी चेयरमैन और शिक्षा निर्देशक के ज्वाइंट डायरेक्टर की बैठक में स्नातकोत्तर के सभी विषयों को अनुमानित दिए जाने के साथ साथ बीएड की बेयरिंग हटाने की सिफारिश की गई है। तो जैसा कि जो पहले वाला नोटिफिकेशन आया था आपके 6-7 दिन पहले, तो मैंने बताया था कि जो अपनी कमेटी हुई थी, जो 5 यूनिवर्सिटियों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी उन्होंने बोला था कि आप बीएड को हटाइए और एमएससी के अंतर्गत जो जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, जो भी कोई भी स्ट्रीम से, चाहे एंटोपैथो, निमेटो, चाहे ब्रीडिंग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रोनॉमी हो, सभी स्ट्रीम को आप लेने चाहिए। तो इसकी सिफारिश रखी गई थी, लेकिन बीएड हटाने पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। तो अब जो ये बात आके अटकती है, जो अपने जो राज्य सरकार है, तो उसके ऊपर आके अटकती है। अब बात करते हैं कि अपने जो रखी थी, ये रखी योग्यता की क्या थी क्या नहीं थी। हाँ, बता दें कि आरपीएससी ने
280 पदों के लिए प्रस्तावित कृषि व्याख्याता भर्ती में अभ्यर्थी के लिए कृषि स्नातकोत्तर के साथ बीएड को भी अनिवार्य किया हुआ है। फिलहाल जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था अपने 280 पदों का, तो उसके अंदर का एलिजिबिलिटी रखी गई थी एमएससी प्लस आपकी बीएड, है ना। तो बीएड रखा गया था। जबकि कंप्यूटर व्याख्याता, जो आपके कंप्यूटर के व्याख्याता होते हैं ना, कंप्यूटर के लेक्चरर वगैरह होते हैं, और चित्रकला विषय में बीएड की बाध्यता नहीं है। अगर बात करें तो इन दोनों के अंतर्गत भी आपको ये कोई बीएड की बाध्यता देखने को नहीं मिलती है। तो उसी चीज़ को लेकर कृषि संघ वाले लड़कों ने भी, या फिर जो अध्यक्ष अपने, उन्होंने भी काफ़ी मुहिम वगैरह चलवा रखी है कि आप हमारे भी बीएड वगैरह हटाइए, क्योंकि एग्रीकल्चर से कोई पर्टिकुलर बीएड नहीं होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो। अब उसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ, अपने पास में नेक्स्ट आता है कि जारी रहेगा संघर्ष। जो आप लोगों को पता ही है कि अभी संघर्ष जारी है, कि अपने काफ़ी जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी लगे हुए हैं, उसके अलावा जो राजवास वाले हैं वो भी लगे हुए हैं, अपने सब के सब जो कृषि छात्र हैं वो लगभग लगे हुए हैं जिन्होंने एमएससी की हुई है। बल्कि मैं चाहूँगा कि सभी कृषि छात्रों को इस चीज़ में मुहिम में साथ होना चाहिए, ताकि कि आने वाले टाइम पर आपके लिए भी कुछ रास्ते खुल सकें। तो चलिए बात करते हैं कृषि व्याख्याता की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को लेकर राजस्थान कृषि छात्र कल्याण संघ, तो जैसे कि मैंने बता ही दिया, ये तो संयोजक हनुमान चौधरी ने बताया कि कृषि शिक्षा में बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2016 के अंतर्गत, जो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको प्रोफेशनल कोर्स का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स, है ना। टेक्निकल डिग्री का दर्जा मिला था, इसको प्रोफेशनल कोर्स का दर्जा आपको मिला हुआ है। इसको प्रोफेशनल कोर्स का दर्जा दिया गया है, जिसमें प्रोफेशनल कोर्स में अलग से बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप लोगों को पता हो कि जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनमें बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देश में कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय बीएड की डिग्री करवा रहे हैं, तो आप ये भी तो देखें ना कि आपके स्टेट के अंदर कौन कौन सी विश्वविद्यालय करवा रहे हैं। कोई नहीं करवा रहा, आपको पता ही होगा इस चीज़ का, तो इस चीज़ से तो अवगत होंगे ही। ऐसी जानकारी आईसीआर नई दिल्ली से चाही गई थी, कि आईसीआर को आपने लिख के भेजा कि भैया कि आप बताइए कि कौन सी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो बीएड करवा रही है। तो उसका क्या रिजल्ट आया फिर बाद में, कि लेकिन आईसीआर को भी इस बात का कोई जानकारी नहीं होना सामने आया है। तो आईसीआर को खुद को ही नहीं पता कि भाई साहब कि अपने यहाँ पे कोई बीएड करवाता भी है, ऐसी कोई कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटी कोई भी आईसीआर से कोई नहीं करवाता, इसका भी पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ आगे, तो इन्होंने बताया कि संघ बीएड अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर अपनी मुहिम को पीछे नहीं हटेंगे। जो अपना संघ है, कौन सा, राजस्थान कृषि छात्र कल्याण संघ, तो ये अब पीछे नहीं हटने वाला। कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं हटेगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि विद्यार्थी जो अगर 4 साल से अपनी बीएससी कंप्लीट करता है, 2 साल के अंदर एमएससी कंप्लीट करता है, और जब इतने कोर्स पढ़ने के बाद में बीएड की अनिवार्यता है, और बीएड अगर एग्रीकल्चर में नहीं हो रही, तो बच्चे कहाँ से बीएड लेके आएंगे। अगर जनरल साइंस से कर ली या फर्जी बीएड डिग्री लेके आते हो तो वो एक अलग बात है। बल्कि अगर रियलिटी में देखें तो आने वाले कृषि छात्राओं के लिए भी भविष्य सुनहरा होने वाला है, अगर आप इस चीज़ के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, कि उनके लिए संघर्ष करते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कृषि विद्यार्थी है वो इस चीज़ के अंदर मुहिम में अपनी पार्टिसिपेट करें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और ताकि इस मुहिम को अपन सफलता की ओर लेके जा सकें, ताकि कि इस बीएड की अनिवार्यता को, और जो अपने सभी सब्जेक्टों को लेकर जो चर्चा बनी हुई है कि सभी सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों को उसके अंतर्गत लिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो एक आपका प्रेस नोट जो जारी हुआ था, इसके अंतर्गत जो हमारे हनुमान जी चौधरी ने जो इनसे जवाब मांगा था इसके रिगार्डिंग ही, है ना। तो इसके अंदर मैं बात करूंगा कि जो आपका साफ साफ दिया गया है कि इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं रखता है आपका आईसीआर, है ना। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, और बाकी अगर ये अपडेट आपके लिए अगर यूज़फुल हो तो चैनल को लाइक करें, और ऐसी ही न्यूज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई नई अपडेट वगैरह आएगी फिर मैं आपको नोटिफिकेशन या फिर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।